हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। सो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में दरोगा यानी यूपीएसआई में क्या क्या आपके लिए क्वालिफिकेशंस है, स्टार्टिंग से लेके यानी नोटिफिकेशन से लेके लास्ट के आप हम प्रमोशन तक बात करेंगे। पूरा एक डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे यूपीएसआई को लेकर के, जानेंगे कि यूपीएसआई यानी दरोगा की जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, आपका चयन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उस सिलेक्शन प्रोसेस को भी हम लोग डिटेल में जानेंगे, आपका परीक्षा पैटर्न क्या है उसको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे, शारीरिक मानव एवं दक्षता परीक्षा पीएसटी क्या है आपकी वो भी हम जानेंगे डिटेल में। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपका वेतन कितना है ये जानेंगे, आपका ट्रेनिंग में वेतन कितना है ये जानेंगे, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग शेड्यूल आपका क्या होगा, क्या क्या ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा ये जानेंगे, आपका प्रमोशन क्या होगा ये भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। एंड यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम यानी जितना भी नोटिफिकेशन से लेके आपका लास्ट तक है सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें देखना है वो क्या है, एलिजिबिलिटी देखना है, ठीक है। आप कौन से लेवल पे एलिजिबल हैं कि आप भर सकते हैं फॉर्म किसका, यूपीएसआई का। देखिए आयु सीमा और आवश्यक योग्यताओं की बात करेंगे तो सबसे पहली योग्यता आ जाती है आपकी शैक्षणिक योग्यता। किसी भी विषय में आपकी स्नातक डिग्री होनी चाहिए। स्नातक जिसे ना पता हो मैं बता दूं, ये ग्रेजुएशन डिग्री होती है। तो आपका किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष, यानी आपका कहीं से एक कॉलेज या जो भी मान्यता प्राप्त हो यानी वेरीफाइबल हो, वहाँ से आपके पास एक स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आयु सीमा आती है। देखिए एक जो मिनिमम क्राइटेरिया आयु सीमा का रखा गया है वो न्यूनतम आयु 21 ईयर है एंड अधिकतम आयु जो है वो 28 ईयर है। दिस इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया 21 टू 28। लेकिन यहाँ पे आपको आयु में छूट दिया जाता है, आपको एज में कहीं कहीं भर्तियों में कंसेशन देखने को मिलेगा और मोस्टली हमें देखने को मिलता है। जैसे 2025 की बात करें तो आयु में ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ये 2025 की बात है। तो ये आपका 2 क्राइटेरिया है। इसके अलावा भी आपके क्राइटेरिया हैं जैसे कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है एंड ऑल, लेकिन उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे जो चरण में जैसे जैसे आता जाएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपके पास इतनी क्राइटेरिया है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। आप पहले फॉर्म भरेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद अब आपका चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी अब आपके चयन के चरण स्टार्ट हो जाएंगे। अब चयन के चरण यानी चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या क्या होगा ये देख लेते हैं। देखिए चयन प्रोसेस में सबसे पहले आपकी होगी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर आधारित होती है, ठीक है। लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या होता है ये भी हम अभी जानेंगे, लिखित परीक्षा के कितने चरण होते हैं ये भी हम जानेंगे। उसके बाद आपका डीबी पीटी पीएसटी होता है, ये क्या होता है ये भी हम अभी जानेंगे। उसके बाद आपका अंतिम मेरिट लिस्ट लगता है, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आप भेज दिए जाते हो कहाँ पे, ट्रेनिंग पे भेज दिए जाते हो, ठीक है। ये समझ में आया। पहले आपका लिखित पेपर होगा, फिर डीबी पीटी पीएसटी होगा, फिर उसके बाद आपका लास्ट मेरिट लिस्ट लगेगा, फिर आप मेडिकल के लिए बुलाए जाओगे। मेडिकल के साथ साथ ही आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी फिर से सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद आप ट्रेनिंग पे भेज दिए जाओगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो पहला चरण है यानी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का क्या क्या आपका पैटर्न है, लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए लिखित परीक्षा में कुल 160 क्वेश्चन होते हैं, 400 अंकों का होता है, समय 120 मिनट आपको मिलता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। 160 पर 400 अंक, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 120 मिनट आपको मिलेंगे पूरे के पूरे। और ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं लिखित परीक्षा में। कौन है वो 4 सब्जेक्ट, सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन, कानून और संविधान जीके के 40 क्वेश्चन, संख्या और मानसिक क्षमता के 40 यानी रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, ये मैथ है, मैथ के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी के भी, जीके के भी, मैथ के भी, रीजनिंग के भी, सारे 40-40 क्वेश्चंस के होते हैं, यानी 160 क्वेश्चन होते हैं आपके, 400 अंकों के होते हैं। ये आपका पूरा फ्रेमवर्क रहता है। अब जब आप ये पेपर पास कर लेंगे, जब आप रिटन पेपर पास कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा। देखिए रिटन पेपर में भी पास होने के लिए क्राइटेरिया है, न्यूनतम आपको 35 मार्क्स चाहिए, यानी लगभग 14 प्रश्न चाहिए आपको हर सेक्शन में। यानी यहाँ पे 40 क्वेश्चन है तो आपको 14 क्वेश्चन से ज़्यादा ही सही करना पड़ेगा हर हर सेक्शन में, ठीक है। नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। चाहे आप यहाँ पे 40 सही कर दीजिए, 40-40, अगर यहाँ पे आप 14 से कम रहते हैं तो आप फेल कंसीडर किए जाएंगे। ये पहला है सेक्शनल। दूसरा है क्या, आपको कुल 50% चाहिए, यानी यहाँ पे 400 है तो कुल 50% यानी 200 आपको नंबर चाहिए होगा, नहीं तो आप फेल कंसीडर किए जाएंगे। ये आपका पास होने के लिए क्राइटेरिया है और कोई वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाती है, कोई जारी नहीं होगी, ये नोटिफिकेशन में आपका मेंशन्ड है बहुत अच्छे से।
अब आप देखते हैं हम जब आप लिखित परीक्षा पास कर लेंगे, मान लीजिए पहला पहला चरण था जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। ये लिखित परीक्षा में क्या करना होगा आपको, 4 पार्ट होंगे। हर पार्ट 40-40 क्वेश्चन का होगा। 40-40 क्वेश्चन यानी 100-100 नंबर्स का होगा। इसमें 14 नंबर से प्लस लाना पड़ेगा, 14 नंबर से प्लस लाना पड़ेगा। ओवरऑल 50% से प्लस लाना पड़ेगा, तो आप पास्ड माने जाएंगे। लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं होता कि आप अगले स्टेज में चले जाएंगे। ये जस्ट क्राइटेरिया है कि आप पास हो गए। उसके बाद आपको डीबी, पीईटी और पीएसटी के लिए जाना पड़ता है। डीबी, पीईटी और पीएसटी के लिए जाना पड़ता है। डीबी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। डीबी में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है। मेनली डॉक्यूमेंट जैसे कि आपकी निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, 10th-12th की मार्कशीट हो गई आपका, और ग्रेजुएशन की आपका डिग्री हो गई। ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद अन्य भी जितने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपके कुछ फ़ोटोज़ लिए जाते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया जाता है जिस टाइम आपने फिल किया है, आपका एडमिट कार्ड लिया जाता है डीबी पीएसटी का। ये सारा प्रोसेस आपका उस दिन होता है डीबी, और डीबी वाले दिन ही आपका क्या हो जाता है, ये आपका ये टेस्ट हो जाता है। क्या देखिए, जब आप डीबी देने के लिए इस कमरे में जाएंगे तो वहीं पे अंदर आपका ये टेस्ट भी होगा, जहाँ जनरल ओबीसी एससी के लिए पुरुष में 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 79 टू 84 सेंटीमीटर ये चाहिए आपका चेस्ट, 79 चाहिए आपका मिनिमम, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, यानी फुलाव के बाद आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी अगर आप हैं तो आप 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होगी तो चल जाएगा, 77 टू 82 अगर आपका चेस्ट है तब भी चल जाएगा। जनरल ओबीसी एससी अगर आप महिला वर्ग के हैं तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पे एसटी क्या है, एसटी महिला वर्ग 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जहाँ पे पुरुषों में चेस्ट है, यहाँ पे इनका वेट है, ठीक है। आपका मिनिमम वेट होना चाहिए फीमेल्स में 40 केजी, ठीक है। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, यानी डीबी और पीएसटी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये चीज़ें आपकी एक साथ लागू होंगी, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इतना जो भी है आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये उसी दिन आपका चेक हो जाएगा, ठीक है। अब आप जब पीएसटी दे लेंगे तो पीएसटी देने के जब आप डीबी और पीएसटी क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, तो अगला चरण आपका आएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका होता है ये कंटेन करता है क्या, रनिंग कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, आपका रनिंग कंटेन करता है, जिसमें जो पुरुष होते हैं उनको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है 28 मिनट में, और जो महिलाएं होती हैं उनको 1.2 किलोमीटर दौड़ना होता है आई थिंक 16 मिनट में, ठीक है। ये आपका होगा। फिर अगर आप जब दौड़ भी आप क्लियर कर ले जाएंगे तो आपकी लास्ट मेरिट लिस्ट लगेगी, और अगर आप इसमें सिलेक्टेड हैं तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ यूपीएसआई यानी दरोगा। मोटा मोटा आप दरोगा बन चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ चरण हैं, जैसे कि अब आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में बहुत ही कम लोग बाहर होते हैं। मेडिकल में चीज़ें कौन कौन सी चेक होती हैं, मान लीजिए आँखों में अगर बात करेंगे तो कलर ब्लाइंडनेस, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। और आँखों में कोई धब्बा नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, ठीक है। धब्बा इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा वैसे टाइप की नहीं है आँखें, बहुत नॉर्मल है, बाकी कुछ रहेगा तो वो चल जाता है। नॉकनी चेक करते हैं, आपका वेरिकोस वेन्स चेक करते हैं, ठीक है। बोलेक्स चेक करते हैं आई थिंक, एंड ये सारी चीज़ें आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका चेक करते हैं। अगर बहुत ही नॉर्मल लेवल का होता है, ऐसा नहीं कि अगर कोई चीज़ है तो आपको बाहर ही कर देंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाता है। बट मेडिकल में बहुत कम लोग बाहर होते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए 1000 में से 1-2 बाहर होगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं होते हैं। फिर उसके बाद आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है, यानी वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, कैरेक्टर वेरिफिकेशन करेंगे। उसी दिन होता है जिस दिन आपका मेडिकल होगा, उसी दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट भी लेके जाने पड़ेंगे। फिर से आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, वेरीफाई होंगे, और आपके थाने में भेज दिया जाएगा, और आपका चरित्र सत्यापन यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेशन हो जाएगा, एंड यू आर रेडी टू गो फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। अब आप ट्रेनिंग पे जाने के लिए तैयार हैं। अब ट्रेनिंग पे जाने के लिए तैयार हैं तो ट्रेनिंग में क्या क्या होता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आपकी सैलरी कितनी होती है, क्योंकि सैलरी ज़रूरी है। देखिए, वेतन क्या होता है, सैलरी क्या होती है। ग्रेड पे क्या है आपका 4200, ठीक है। यानी लेवल 6 की आपकी जॉब है। इन हैंड सैलरी ऑलमोस्ट 55,000 के करीब में मिलती है। ये वेरी कर सकता है, ठीक है, सिटी टू सिटी वेरी कर सकता है, लेकिन मोटा मोटा आपको इन हैंड सैलरी 55,000 के करीब मिलती है। 12 महीनों की बजाय आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है। क्यों? क्योंकि खतरनाक काम है, दरोगा का काम जो होता है ये रिस्क फैक्टर पे काम करता है।
पोस्टिंग के आधार पे एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो पोस्टिंग के अकॉर्डिंग मिलता है। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग लखनऊ जैसे एरिया में है तो आपका हाउस रेंट अलाउंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। वहीं पे आपकी पोस्टिंग कहीं ग्रामीण एरिया में है तो आपका एचआरए कम होगा। ठीक है, तो एचआरए डिपेंड करता है जो हाउसिंग रेंट अलाउंसेस है वो आपका कहाँ पे पोस्टिंग है उस पर। अन्य भत्तों की बात करेंगे तो मेडिकल, हाउसिंग, पेंशन, यूनिफॉर्म, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके भत्ते आपको मिलते हैं। सैलरी की बात की हमने, कितना 4200 यानी आपको ऑलमोस्ट 55,000 के करीब मिलेगा इन हैंड सैलरी। ठीक है, 12 महीनों के बजाय आपको सबसे बड़ा एडवांटेज कि 13 मंथ का मिलता है, 13 महीनों का मिलता है। यानी रिस्क फैक्टर को देख करके आपको कितने मंथ की, 1 मंथ एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। यानी सबको मान लीजिए 12 मंथ किसी भी जॉब में सैलरी मिल रही है तो आपको 13 मंथ की मिलेगी। 1 मंथ आपको काम नहीं करना, काम करवा लेते हैं आपको उसी 12 मंथ में, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 1 मंथ का देते हैं, तो ये एक इंसेंटिव है आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, सैलरी की बात कर लिए, अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में आपका क्या क्या होगा, लगभग आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, यानी 12 महीनों की आपकी ट्रेनिंग होती है। 12 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में आपका दैनिक रूटीन 8 बजे से शाम के 8 बजे, सुबह के 5 बजे से शाम के 8 बजे तक या 7:30 बजे तक, इट वेरी, आपका ये विंटर एंड समर में वेरी करता है। ठीक है, आपका शेड्यूल विंटर एंड समर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ट्रेनिंग आपकी 2 पर्टिकुलर स्टेजेस में डिवाइड होती है। एक होता है आउटडोर क्लासेस एंड इंडोर क्लासेस। ठीक है, जिसको स्कूल बोलते हैं। आउटडोर क्लासेस, इसमें क्या होता है, पीटी ड्रिल और हथियार प्रशिक्षण यानी राइफल, पिस्टल, ये सब सिखाएंगे आउटडोर क्लासेस में। और इंडोर क्लासेस में क्या सिखाएंगे, आपकी लॉ ट्रेनिंग, ठीक है, साइबर ट्रेनिंग, या ऑल थिंग्स रिलेटेड टू योर जॉब, जो आपको करना है। जितने लॉ होते हैं, आपको धाराएं वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़नी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी सिखाई जाती हैं इंडोर ट्रेनिंग में। ठीक है, ये होता है आपका इंडोर ट्रेनिंग एंड आउटडोर ट्रेनिंग का शेड्यूल। फिर उसके बाद वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ डिसिप्लिन इन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान आपको डेली सेविंग करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान डिसिप्लिन आपका अनिवार्य है, उसके बाद चीज़ें वेरी करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पदोन्नति यानी प्रमोशन के बारे में, कि आपका करियर कैसे क्या करता है, प्रोग्रेस करता है। आप जाते हैं सबसे पहले कहाँ, आप जाते हैं सबसे पहले सब इंस्पेक्टर लेवल पे। कहाँ पे, सब इंस्पेक्टर लेवल पे जाते हैं। इंस्पेक्टर के पद पर आपकी पदोन्नति होती है, और इंस्पेक्टर के पद पे आपकी पदोन्नति जब होती है, पदोन्नति का मतलब है प्रमोशन। ठीक है, सबसे पहला आपका जो प्रमोशन होगा वो होगा किस पे, एसआई के बाद इंस्पेक्टर के पद पे होगा। टाइम कितना लग सकता है, टाइम देखिए वेरी कर सकता है, 7 to 10 ईयर्स। ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरनल पॉलिटिक्स में कितना योगदान है और आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर लिखित तौर पे बोला जाए और बहुत वास्तविक तौर पे बोला जाए कि आपका इंटरनल पॉलिटिक्स में कितना योगदान है यूपी पुलिस के, तो वो डिपेंड करता है प्रमोशन पे। तो 7 से 10 साल आपको लग जाएंगे इंस्पेक्टर बनने पे। इंस्पेक्टर क्या होता है, इंस्पेक्टर पे 3 स्टार होते हैं, इसके 2 स्टार होंगे, आपके 2 स्टार होंगे। जब आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो आपको 3 स्टार मिल जाएंगे और आपकी एसएचओ रैंक हो जाएगी, जो थाना प्रभारी की रैंक होती है। 16 से 18 साल में आप क्या बन जाएंगे, सर्कल ऑफिसर यानी डीएसपी के पद पर बन जाएंगे। देखिए, बहुत लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, बहुत लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। मतलब आप, चांसेस हैं कि आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे 16 से 18 साल के बाद। ठीक है, ये टाइम वेरी कर सकता है, हो सकता है आपका 12-12, 13-13 साल लग जाए आपको प्रमोशन लेने में। ठीक है, 16 से 18, लेकिन एक मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, आपका फिर सर्कल ऑफिसर यानी डीएसपी के पद पोस्ट पे हो जाएगा 16 से 18 साल में। एंड उसके बाद 18 साल जब प्लस होगा इसके बाद, तो आपका एसपी और एसपी रैंक की संभावनाएं हैं। देखिए, यहाँ तक पहुँच पाता है कि एसआई, यहाँ तक पहुँच पाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपकी छवि बहुत अच्छी होनी चाहिए एज अ ऑफिसर, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाते हो एसपी रैंक तक। लेकिन डीएसपी रैंक तक पहुँचना कहीं ना कहीं संभव है प्रमोशन के थ्रू, जब आप अगर अच्छा काम करेंगे एंड ऑल। ठीक है, क्योंकि ये आपके रेंज में है एंड आप इस पर्टिकुलर रैंक तक पहुँच सकते हो, सर्कल ऑफिसर के रैंक तक। ठीक है, तो हमने किन किन बिंदुओं पे बात कर ली है, मैंने आपकी सैलरी आपको बता दिया है, चयन प्रक्रियाएं आपको बता दी हैं, योग्यताएं मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, आपकी वेतन क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आपका प्रमोशन क्या है, तो ओवरऑल जितनी भी जॉब प्रोफाइल हैं जो संभव है यूपीएसआई यानी दरोगा के लिए, वो सब मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और इसके बाद किस एग्ज़ाम का हम लोग डिस्कस करें जॉब प्रोफाइल, ये कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।